हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में व्यस्त होंगे। जितने भी बच्चे एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि एस्टेट में जो रिज़ल्ट है आपने देखा होगा कि ज़्यादातर बच्चों के मतलब 90 नहीं आ पाते हैं। जैसा सीटेट होता है वहाँ पर भी बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। 3 से 4 अटैम्प्ट देने के बाद भी ऐसा होता है कि जो हमारा एग्ज़ाम है वो 1 या 2 नंबर से रह जाता है। तो इसके रीज़न क्या है, मतलब इसके बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हैं जिसमें हमारा जो स्टेट वाले जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं। जबकि सीटेट में भी ऐसा होता है कि 3-4 अटैम्प्ट देने के बाद भी सीटेट भी क्वालिफाई नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम सीटेट की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम बात करेंगे एस्टेट की कि एस्टेट में ऐसा क्या होता है कि हमारा जो है अटैम्प्ट में कितना भी हम दे लेते हैं, 2 बार दे लें 3 बार दे लें, बट नहीं होता है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो जाता है कि 1-1 या 2-2 नंबर से रह जाता है। देखिए, अगर कोई भी स्टूडेंट है वो अगर 10 नंबर से रह रहा है तो उसको इतना दुख शायद नहीं होगा कि ठीक है अगली बार फिर एक अटैम्प्ट और दे लेंगे। लेकिन कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 1 या 2 नंबर से रह जाता है तो उसका दुख इतना ज़्यादा होता है कि कहीं ना कहीं 1-2 नंबर आ जाते तो अच्छा होता और क्वालिफाई भी हो जाता। आप सब जानते हैं कि जब हम एस्टेट के जो नंबर हैं वो कितने हैं, आप सबको पता है क्वालिफाइड मार्क्स कितने हैं। अगर आप जर्नल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 90 लाने तो बहुत ज़रूरी है। इवन चाहे आप जर्नल हो या आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, सभी बच्चे ये चाहते हैं कि हमारे 90 से अबव ही आएँ ताकि हम एक मतलब अच्छा हमारा स्कोर भी हो जाए। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि 90 तक नहीं आ पाते हैं, 1-1 2 नंबर से एग्ज़ाम छूट जाता है। तो इसके ना बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे पहली बात देखिए, सीटेट जो होता है उसका एक अलग लेवल है, ठीक है। और जो हमारे टैट एग्ज़ाम होते हैं अलग अलग स्टेट में, चाहे आपका एस्टेट हो, चाहे आपका यूपी टेट हो, चाहे आपका रीट हो, तो उन जो एग्ज़ाम्स का जो लेवल होता है वो डिफरेंट होता है। यह आपने खुद ने ऑब्जर्व किया होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सीटेट भी देते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट जितने भी स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं टीचिंग से रिलेटेड टैट जो होते हैं वो भी देते हैं। तो देखिए यहाँ पर फ़र्क क्या है, हमें लगने लगता है कि जिस तरीके से सीटेट का पेपर होता है सेम वैसा ही पेपर जो है यहाँ भी आना है, क्योंकि मार्क्स जो है वो सेम है। मतलब 150 मार्क्स का ही सीटेट भी होता है और 150 मार्क्स का और कहीं का टैट है वो भी इतने ही मार्क्स का होता है। लेकिन यहाँ पर हम गलती क्या कर बैठते हैं, हम ये सोचते हैं कि सीटेट जैसा ही एग्ज़ाम होगा। नहीं, क्योंकि सीटेट जैसा एग्ज़ाम नहीं होता है। सीटेट में आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, सीटेट में आपने अप्लाइड क्वेश्चन देखे होंगे। वहाँ पे हमें थोड़ा सा मतलब दिमाग पे जोर डालना होता है और उन अप्लाइड क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है, और वो हो जाता है। मतलब उसके लिए हमने इतना ज़्यादा बुक्स को नहीं पढ़ा। लेकिन अब जब हम देखते हैं कि जो हम टैट एग्ज़ाम देते हैं जो अलग स्टेट के होते हैं, चाहे वो एस्टेट हो, चाहे वो रीट हो, चाहे यूपी टेट हो, कहीं का भी टेट हो, है ना, मतलब उस सीटेट को छोड़ के, ठीक है, सेंटर को छोड़ के, तो आप देखेंगे वहाँ के लिए आपको बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना पड़ता है। क्योंकि जब तक हमें कोई टॉपिक दिया है और हम उस टॉपिक को क्लियर नहीं करते हैं, पूरा टॉपिक नहीं पढ़ लेते हैं, तब तक जो है हमें नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन मतलब एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। वो कोई भी क्वेश्चन पूछता है लेकिन वो पूछेगा कौन से, फैक्चुअल क्वेश्चन, यानी जो क्वेश्चन फैक्ट वाले होंगे वो क्वेश्चन पूछता है। वो अप्लाइड क्वेश्चन नहीं चलते हैं वहाँ पर कि जो है बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आपको सारे फैक्ट वाले क्वेश्चन टैट में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक तो गलती होती है। दूसरी गलती यहाँ पर क्या होती है, क्या टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि जितना टाइम इन लोगों को देना चाहिए उतना ये नहीं देते हैं और कहीं ना कहीं पैसेज की वजह से टाइम मैनेजमेंट जो है वो नहीं बैठ पाता। आप देखेंगे सीटेट में भी यही हाल है, वहाँ पर भी टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं हो पाता। बस फ़र्क इतना है, जो हम सीटेट का पेपर देते हैं वहाँ पे हमें पैसेज जब हम सॉल्व करते हैं तो पैसेज में आपने देखा होगा क्वेश्चन जो है ना वो सेम, मतलब हमें पैसेज पूरा पढ़ना है तो टाइम पूरा पैसेज में चला जाता है। लेकिन हम जब एस्टेट एग्जाम की तरफ देखते हैं तो हमें पैसेज को देख देख के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता, हमें मतलब वहाँ पे ग्रामर देखने को मिलती है। मतलब पैसेज एक दिया होता है और उसके साथ नीचे आपने देखा होगा कि आपको ग्रामर के क्वेश्चन देखने को मिले होंगे, ठीक है। तो अगर जिन बच्चों का ग्रामर स्ट्रॉन्ग है, मतलब जिन बच्चों का जो ग्रामर है वो अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, कर सकते हैं वो, तो उनके लिए तो कोई ज़्यादा टाइम लगाने की बात है ही नहीं, वो इजीली फटाफट उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन जिन बच्चों का ग्रामर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वहाँ पर टाइम कंज्यूम होता है और वो पेपर जो है उस वजह
वजह से भी मार्क्स हमारे कम आते हैं। एक ये रीज़न भी यहाँ पर है। दूसरा रीज़न ये है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन को 2 या 3 बार पढ़ते हैं, क्योंकि हमें समझ बनानी होती है। हमें एक बार में क्वेश्चन समझ नहीं आता कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, तो इसलिए बच्चे क्या करते हैं 2 बार या 3 बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। तो सबसे ईजी बात यहाँ पर यही है कि हमें जो है ना 2 से ज़्यादा बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना। अगर एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो हमें एक बार और पढ़ना, और वो भी बहुत अच्छे से, ठीक है। क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं, हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और टिक भी कर देते हैं, लेकिन जब फिर हम OMR शीट होती है, जब हम उसको गोला भर रहे होते हैं तो हम दोबारा से उस क्वेश्चन को पढ़ के ये सोच रहे होते हैं कि हमने क्या सही टिक तो किया है ना, या कहीं हम गलत गोला भर दें। तो यहाँ पर भी टाइम काफ़ी कंज्यूम होता है, जिससे कि मार्क्स पे बहुत इफेक्ट पड़ता है और मार्क्स जो है वो नहीं आ पाते हैं, और कहीं ना कहीं पेपर 1-2 नंबर से छूट जाता है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर क्या आती है कि हम लोग ये नहीं देख पाते हैं कि हम कई बार गोले गलत भर देते हैं, ठीक है। कहीं मतलब हमें ई लगाना होता है, हम बी भर देते हैं, ठीक है। हमारे जो गोले हैं वो इस तरीके से मतलब उल्टे सीधे भर जाते हैं, जिससे कि हम स्ट्रेस ले लेते हैं और हमारा पेपर जो है, ये भी एक रीज़न है जिससे कि हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते। यही एग्ज़ाम क्या, इवन कोई भी एग्ज़ाम होता है, चाहे सीटेट क्यों ना हो, वहाँ पर भी ऐसी गलतियाँ होती हैं, ठीक है, जो हम वहाँ पर करके आ जाते हैं। एक यहाँ पर एक बात और क्या है, हम YouTube पे मतलब हर क्लास देखते हैं, सारी क्लास जितनी भी आप देखोगे, हम 100 क्वेश्चन की मैराथन लग रही है, 50 क्वेश्चन की मैराथन लग रही है, टीचर्स कहते हैं आज इतने बजे ये मैराथन आएगी, इसको देखना है, उसको देखना है। तो ये मतलब मुझे पर्सनली ये बात लगती है कि जो हम लोग मैराथन देखते हैं ये बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टिंग होता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है इसमें, क्योंकि हम पूरा टाइम मैराथन ही देखते रहेंगे तो हम टॉपिक को कब कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप सब जानते हैं यहाँ पे अप्लाइड क्वेश्चन नहीं चलते हैं, यहाँ पर चलते हैं सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन। तो हम सिर्फ मैराथन देखते रहेंगे, क्योंकि हम सभी एक बात और जानते हैं कि जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो उस टॉपिक से 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आप गूगल भी चलाते हो, गूगल में भी देखते हो किसी भी टॉपिक को लिख के, तो आपने खुद एनालाइज किया होगा कि उस टॉपिक के मतलब इतने ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन। तो अब अगर आप यूट्यूब पे कोई भी मैराथन देखते हो तो वहाँ के क्वेश्चन तो हमें एग्जाम में देखने को मिलते ही नहीं है, और फिर हम ये सोचते हैं कि हमने इतनी बड़ी बड़ी मैराथन देखी, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ और एक भी क्वेश्चन वहाँ से हमें देखने को नहीं मिला। क्योंकि हमें जब कोई टॉपिक को अच्छे से कवर करना था, हमने वो नहीं किया, हमने सिर्फ मैराथन देखी और उन चीज़ों को किया, ठीक है। एक ये भी गलती होती है, तो इसलिए मैं कहूँगी मैराथन को अवॉइड ही करिए और अपने पेपर पे मतलब टॉपिक वाइज फोकस करके टॉपिक्स को रीड करिए, ठीक है। और एक बात यहाँ पर एक और है कि कई बार हम क्या करते हैं कि जब भी हम पेपर देने जाते हैं तो उससे पहले ही हमें स्ट्रेस हो जाता है कि पता नहीं एग्ज़ाम कैसा आएगा। हम ये चीज़ सोचने में बैठ जाते हैं कि एग्ज़ाम का क्या होगा, कैसा आएगा, कहीं हार्ड एग्ज़ाम ना आ जाए, ठीक है। तो एक ये बात भी होती है, इस हमारे माइंड में चल रहा होता है कि पेपर कैसा आएगा, कैसा नहीं आएगा। तो वहाँ पर भी हम जब एग्ज़ाम में बैठते हैं एग्ज़ाम देने और जब हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं पता नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, या थर्ड क्वेश्चन कैसा है, फोर्थ क्वेश्चन कैसा है। तो हमारा स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि हमें जो क्वेश्चन आता है वो भी हम गलत कर देते हैं, ठीक है, सिर्फ इस वजह से कि हमारे माइंड में स्ट्रेस चल रहा होता है ना। और एक बात यहाँ पर है कि जैसे कि प्रीवियस ईयर, क्योंकि सबसे हेल्पफुल सोर्स तो यही है कि हमें प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स लगाने चाहिए। आप चाहे एस्टेट दो, सीटेट दो, रीट दो, कोई भी एग्ज़ाम दो, तो हमें प्रीवियस ईयर जो है वो बहुत अच्छा काम करते हैं। इसमें हमें ये पता रहता है कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं आए हुए हैं 5 सालों के अंदर अंदर, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर भी एक गलती क्या हो जाती है, हम टीचर्स की क्लास देख रहे होते हैं, जो भी टीचर्स मैराथन दे रहे होते हैं बच्चों को, हम उनकी क्लास देख रहे होते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं वो सिर्फ एस्टेट के ही पेपर उठा रहे हैं, वो आपको सीटेट के भी CDP करवा देते हैं कि ये क्वेश्चन जो है सीटेट में आया हुआ है तो हो सकता है ये एस्टेट वाले भी दे दें, है ना। ये क्वेश्चन रीट में आया हुआ है तो हो सकता है ये आपका एस्टेट में भी आपको देखने को मिले। मतलब इस तरीके से हमारा जो है हमारी मेंटालिटी बन जाती है, जिससे कि हम क्या सोचते हैं, हम सीटेट वाला लेवल भी इसमें देखने लग जाते हैं, हम उसके बारे में पढ़ने लग जाते हैं। जबकि हर स्टेट का जो भी टैट होता है उसमें आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो हमें जो है सिर्फ वही के 5 ईयर्स के क्वेश्चंस करने चाहिए, जो प्रीवियस पेपर है हमें सिर्फ वही करने चाहिए। हमें कोई दूसरा पेपर नहीं देखना है कि हम सीटेट के पेपर सॉल्व कर रहे हैं या उसके कर रहे हैं। हमें सिर्फ जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसी से रिलेटेड उसके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स को देखना चाहिए और अपने टॉपिक को कवर करते जाना चाहिए, ताकि हम एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो ये एक ऐसे मतलब गलतियाँ हैं जिससे हमारा जो एग्ज़ाम है वो रह जाता है। तो ये इन गलतियों से बचें और इन गलतियों को मत दोहराएं, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ था
जब मैंने एग्ज़ाम दिया था अपना सीटेट का, तो वहाँ पर भी मैंने यही गलती करी थी कि मैं एक क्वेश्चन को जो है ना 2-3 बार रिपीट कर रही थी, पढ़ रही थी इट मीन्स, क्योंकि एक बार में हमें समझ में अगर नहीं आता तो हम, क्योंकि वहाँ पे अप्लाइड क्वेश्चन होता है, थोड़ा समझ बनानी होती है, तो अगर अप्लाइड क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपके सामने कोई फैक्ट क्वेश्चन दिख रहा है तो आप सिर्फ उसको 2 टाइम ही पढ़िए, उससे ज़्यादा टाइम मत लगाए, क्योंकि हमें जो है ना गोले भी भरने हैं और हमारे पास वो गोले भरने का टाइम रहता ही नहीं है। और जल्दीबाजी के चक्कर में हम क्या करते हैं, जो सर्कल्स होते हैं उनको ऊपर नीचे कोई भी कहीं भी फिल कर जाते हैं। तो ये मतलब इतने ऐसे इफेक्ट होते हैं जिससे कि हमारा एग्जाम जो है क्वालिफाई होते होते रह जाता है। और यही गलतियां सीटेट में भी होती हैं, सेम ऐसे ही गलतियां वहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए मतलब अपने एग्जाम पर फोकस करना है और ये सब चीज़ें जो हैं हमें अवॉइड करनी है। और इस तरीके से क्या होगा, हम शायद हम इन तरीकों से बच पाएँ कि हमारा एग्ज़ाम जो है वो अच्छा हो और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है वो क्वालिफाई भी हो जाए। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।